गरीब किसान और लालची सेठ की कहानी। गांव का एक गरीब किसान था जिसका नाम रामू था। रामू अपनी छोटी सी जिंदगी में अपने छोटे से खेत में काम करके अपने परिवार का पेट भरता था। उसका परिवार छोटा था। रामू की खेती कभी बहुत अच्छी नहीं रहती थी। किसान के लिए मुश्किल से उत्पन्न होता था और इसके कारण उसका आर्थिक स्थिति हमेशा बुरी रहती थी। फिर भी रामू और उसका परिवार हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुश रहते थे। एक दिन गांव में एक लालची सेठ आया। इस सेठ का नाम हरीश था और वह बहुत अमीर था। हरीश का लक्ष्य था गांव के सभी किसानों को अपने अंग रखना और उन्हें अपनी मोमई छाया में फंसाकर उनसे ज्यादा और ज्यादा लाभ कमाना। हरीश ने रामू की खेती को देखा और उसमें कमजोरी की गुलाब देखी। उसका मन खुश हुआ क्योंकि उसे लगा कि इस गरीब किसान से उसे अच्छा मौका मिलेगा। हरीश ने रामू के पास जाकर कहा, ओ रामू, तू कितना भी काम कर ले, ये तेरा खेत फिर भी तेरे लिए सहारा नहीं बना सकता। मैं तुझे एक अच्छी सीधी दीवार देने के लिए तैयार हूँ, जिससे तेरी खेती में वृद्धि होगी और तू मुझसे उर्वरक और बीज खरीद सकेगा। रामू थोड़ी सी हिचकिचाए, लेकिन उसकी कमजोरी के सामने हरीश का भाषण बहुत ही आकर्षक था। उसने हरीश के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हरीश ने तुरंत रामू की खेती में अपनी दीवार बना दी और उसने रामू को उर्वरक और बीज भी बेच दिए। लेकिन हरीश का लक्ष्य यह नहीं था कि रामू की मदद करना, बल्कि उसका लक्ष्य था रामू से ज्यादा लाभ उठाना। धीरे धीरे रामू की खेती बदल गई और उसने अपने खेतों से ज्यादा उत्पाद प्राप्त किया। लेकिन इसके बावजूद हरीश ने रामू से उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। रामू का परिवार भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस सब का मुख्य कारण हरीश की लालची दृष्टिकोण था। एक दिन रामू ने खुद की खेती से आता हुआ हरीश को देखा और उसने समझा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसने हरीश से पूछा, तू मेरी खेती से इतना उत्पाद क्यों ले रहा है? हमने साथ मिलकर काम किया और अब तू हमें धोखा दे रहा है। हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तू तो खुश होना चाहिए कि तूने मेरी मदद से इतना उत्पाद प्राप्त किया। तू तो बढ़ता हुआ किसान बन गया है और मैं तो तेरे साथ साझेदारी में हूँ। रामू ने हरीश के धोखे को समझ लिया और उसने तत्काल हरीश से सहारा छोड़ दिया। उसने अपनी जिंदगी को फिर से सीधा रास्ता चुना और अपनी मेहनत और उन्नति की दिशा में बढ़ते चला गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच और धोखे से बचना चाहिए और हमेशा सच्चाई और मेहनत के मार्ग पर चलना चाहिए। गरीब किसान ने अपनी मेहनत और सही रास्ते पर चलने के कारण अपने जीवन को सुधारा और लालची सेठ के धोखे से बच गया।